नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये सक्सेस स्टोरी अम, आई डोंट वांट टू शेयर माय नेम प्लीज़। आप मेरी सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर कर देना, पर मेरा सक्सेस स्टोरी में नाम ना आए, इस बात का ख़्याल रखना। ओके डार्लिंग, ठीक है। हाँ, वैसे तो मैं वो रिमूव कर देती हूँ, पर पता नहीं कैसे रह गया। जहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपको सक्सेस स्टोरी में नाम नहीं डालना, तो मैं उधर ऐसे कट लगा देती हूँ या थोड़ी ऊपर वाली चीज़ को ही रिमूव कर देती हूँ, बट ठीक है, कभी-कभी रह जाता है। मेरा अपने भाई के साथ में रिलेशनशिप शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और उनकी शादी होने के बाद तो रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब हो गया। वो मेरे बड़े भाई हैं, 6 साल बड़े हैं मुझसे और हमेशा से ही गुस्से में रहते और बदतमीज़ी करते। कई बार उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया है और इस वज़ह से रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब होता चला गया था। फिर उन्होंने लव मैरिज करी और जिनसे उन्होंने लव मैरिज करी वो मेरे फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थीं, तो मेरे भाई अलग रहने के लिए चले गए और उसके बाद रिश्ता और ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि अलग रह करके भी वो ऐसी कुछ चीज़ें और ऐसे इंटरफेरेंस घर के अंदर चलते रहते और मुझे गाली देना या मेरी फैमिली को गाली देना, उनके सामने आना, हाथ-पैर उठाना और बदतमीज़ी करना, अब्यूज़ करना, इन सारी चीज़ों की वज़ह से रिश्ते ख़राब होते चले गए। उनकी शादी के 3 साल के बाद में उनको एक प्यारी-सी बेटी हुई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी अपने भाई के लिए, पर फिर भी मेरा और मेरे भाई का रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब था। आपका वीडियो देखा और मैंने सबसे पहले अपने भाई के साथ ही रिश्ते को ठीक करने के लिए सोचा और मैंने अपने भाई को लव वाइब्रेशन भेजी, 1 साल तक भेजी, कोई भी रिज़ल्ट मुझे नहीं आया। फिर मैंने हार करके उसे लव वाइब्रेशन भेजनी बंद कर दी। फिर एक दिन मैंने ग्रैटिट्यूड किया। मैं लव वाइब्रेशन में यही सोचती थी कि मेरा भाई मुझे हग करता है, प्यार करता है और उन सारी बातों के लिए वो सॉरी बोलने के बाद में मेरे पास प्यार से आता है और उसकी बेटी के साथ में भी हम खेलते हैं। उसकी बेटी अब 3 साल की होने वाली है। इतने टाइम से हम लोगों ने हर एक परिस्थिति को ऐसे देखा है जैसे कि लगता था कि टॉर्चर हो। अब मेरे भाई के साथ सेम टू सेम वैसे ही चीज़ होने लगी। जैसे मैंने ग्रैटिट्यूड में लिखा था और लव वाइब्रेशन में करते हुए फ़ील करती थी कि मेरे भाई की सोल और मेरी सोल पूरी तरह से हील हो चुकी है। हम दोनों का कर्मा पूरी तरह से हील हो चुका है और फिर मैं अपने ग्रैटिट्यूड में जो भी लिखती थी, वही होना शुरू हो गया। आज मेरे भाई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सच में उन्होंने मुझसे कम से कम 1000 से ज़्यादा बार ही सॉरी बोला होगा। मेरे पैर भी छुए और मेरे पैरों पर गिर कर के मुझे इतनी बार सॉरी बोला है कि अब मुझे ही शर्म आने लग गई। फिर मैंने अपने भाई को प्यार किया, गले लगाया, उसकी बेटी अब सारा टाइम हमारे साथ आकर के खेलती है। अब हमारा रिश्ता धीरे-धीरे करके ठीक हो रहा है और मेरी भाभी का भी बिहेवियर अब अच्छा हो रहा है। उन्होंने भी कहा कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे ससुराल के साथ मेरी बनी रहे, लेकिन मुझे लगता था कि शायद आपके भाई और बेटे की ही अपने घर में नहीं बनती, तो फिर मैं भी क्या कर सकती हूँ। लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वो भी खुश हैं और मेरा परिवार भी खुश है और स्पेशली मेरे और मेरे भाई का रिश्ता ऐसा हो जाएगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पर हो गया है और अब मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं। थैंक यू। ओह! थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस आपकी नई आने वाली शादीशुदा ज़िंदगी के लिए पहले से ही ढेरों बधाइयाँ और आई एम रियली वेरी हैप्पी कि भाई-बहन का रिश्ता इतना ब्यूटीफुल हो गया। अब दोनों भाई-बहन के बीच में इतना ज़्यादा प्यार हो गया। ईश्वर इस प्यार को और बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए। 1 साल तक लगातार लव वाइब्रेशन भेजी और उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। ध्यान दीजिए वो सारे लोग जो एकदम से कुछ मंथ में ही बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा। इन्होंने 1 साल तक भेजा। ऑब्वियसली अगर कर्मा बहुत ख़राब है, कार्मिक बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है वो जो कर्म है, वो कार्मिक रिलेशनशिप इतना ज़्यादा डीप है, तो इट विल टेक टाइम। थोड़ा टाइम लगता है। आप उस वॉन्ड को ठीक करते हो, पता नहीं कब से लेकर के आ रहे हो उस कार्मिक साइकिल को, तो वो साइकिल को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हील करने में टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ अब होता है बहुत बार, बहुत डीप होता है,
बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है वो, तो उसको निकालने में, उसको हील करने में टाइम लगता है। तो आप थोड़ा टाइम दीजिए अगर दे सकते हैं तो, क्योंकि ऐसे पैनिक होने से उसके रिज़ल्ट वैसे भी नहीं आएँगे। उसके बाद इन्होंने ग्रैटिट्यूड किया और बस उसके बाद ही अपने आप ही रिज़ल्ट आने लगे। आप समझो, शादी के 3 साल, फिर बेटी का 3 साल का होते जाना, कितना लंबा टाइम है ये सब कुछ। कितना ज़्यादा लंबा टाइम है, आप देख रहे हो? इतने लंबे टाइम के बाद में आज वो रिलेशन ठीक हुआ है। और उसके पहले से भी भाई के साथ रिलेशन खराब ही था। उसके बाद उनकी शादी हुई, रिलेशन और खराब हो गया। फिर बिटिया हुई, रिलेशन तब भी खराब था। आज बेटी जब 3 साल की हुई है, तब रिलेशन ठीक हो रहा है। आप खुद देखो कि कितनी लंबी जर्नी है ये। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।